नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। ये कहानी अजीत की है। अजीत मध्य प्रदेश के निवासी और ट्रक चलाते थे, छोटा वाला, कंपनी का। नौकरी करते थे कंपनी में। और ये घटना उनके साथ में जो घटी थी ना, वो 2011 का बात है। तो चलिए उनकी कहानी में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ उस रात में क्या हुआ था। दोस्तों, मैं अपना ट्रक लेकर के, जो आधा भरा हुआ था, छोटा ट्रक था, कंपनी का ही माल था, मैं तो कंपनी का ड्राइवर था। लेकिन रास्ते में थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में मैं लगा रहता था कि कोई हल्का फुल्का माल मिल जाए। मैं इसी रास्ते पर चल रहा हूँ तो आगे तक कुछ और मिल जाए, तो मैं ऐसा कर लेता था, कोशिश करता था, तो मिल भी जाता था और कुछ नगद आमदनी भी हो जाती थी। कई बार मैं सवारी भी बिठा लेता था। अब लालच होती थी पैसे की, उससे हमारा चाय पानी का खर्चा अब यही चल पाता था, ज़्यादा कमाई तो नहीं हो पाती थी। लेकिन मैं ऐसा करता ज़रूर था, एक आदत सी बनी हुई थी। अब मेरा जो ट्रक था छोटा ही था, लेकिन उसमें एक मशीनरी थी और बाकी ट्रक खाली था हमारा। अब मैं रात को करीब 10 बजे के आसपास उस रोड से गुजर रहा था। गर्मी के दिन था और प्यास भी लगी थी। मैं देखा हूँ बोतल को, तो बोतल खाली हुआ पड़ा है। मुझे एक जगह पता था जहाँ पर खेती बाड़ी का इलाका था और वहाँ पर एक कुआं भी था और उसके पास में एक हैंड पंप भी लगा हुआ था। क्योंकि मैं इस रास्ते से आता था जाता था, तो ये तो जानकारी रखना पड़ता था कि पानी कहाँ मिलेगा, चाय पानी की दुकान कहाँ है। इतना तो मुझे ज़रूर आइडिया था। रात का 10 बज रहा था और वो जगह आने वाली थी जहाँ पर कुआं भी था और वहाँ पर हैंड पंप भी था। तो मैं वहाँ पर जाकर के हैंड पंप के पास अपना गाड़ी रोक देता हूँ। प्यास लगी थी। अब इसके बाद बोतल ले जा कर के और हैंड पंप से पानी भरता हूँ। उसी टाइम मैं जब कुएं के पास देखता हूँ तो दो लोग बैठे हुए थे, गट्ठर उट्ठर बंधी हुई थी। शायद उसमें सब्जी वगैरह होगी, क्योंकि पास में खेती बाड़ी सब खेत में होता था। और तभी दो लोग में से एक बूढ़ा था, वो कहने लगा, बेटा कुछ माल है, मंडी तक पहुंचा दोगे अगर इस रास्ते में जा रहे हो तो? मैं खुश होगा। मैं कहने लगा, कौन सा माल है, क्या है, सब्जी है क्या? तब वो बूढ़ा कहता कि हाँ सब्जी है बेटा, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो आगे जो अब मंडी आएगी अब वहाँ पर उतार देना माल को। मैंने बोला, साथ में आप चलोगे क्या? तब कहने लगे कि नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये जाएगी, हमारी पत्नी जाएगी। वो 40-42 साल के आसपास के अब इंसान थे और उनकी पत्नी भी ऐसी ही थी। मैं कहने लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे इतने लगेंगे। वो कहने लगा, बेटा थोड़ा वाजिब ले लो, हम लोग किसान हैं ना, अब ये मंडी में हम ले जाएंगे और तब बिक्री होगा और उससे हमारा थोड़ा अब पैसा आएगा नगद, तो खेती में लगता है पैसा, हमारे घर के खर्चे भी चलता है, थोड़ा हिसाब किताब से ले लो। मैं भी वैसे किसान का ही बेटा था, मैं जानता था कि किसानी करना कितना मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। दिन रात खेत में लगा रहना होता है, पानी टाइम पर देना होता है, खाद देना होता है, तब जाके फसल उगती है। मैं उनकी बातों में बिल्कुल सहमत था। कहने लगे, ठीक है, आप इतना नहीं, इतना दे देना। वो लोग राजी हो गए। अब फिर उनकी सहायता से गट्ठर तो भरा भरा था और मैं भी नौजवान ही था, तो हिम्मत करके गट्ठर को अपना उस खाली जगह में रखवा, 2 गट्ठर थे, दोनों को रखवा दिया और ठीक ठाक पैसे दे रहे थे वो लोग। अब मैं उसी रास्ते से निकल रहा था कि चलो सुबह तक तो उसी रास्ते से गुजरूंगा, तो मंडी में अब इसको अब उतार दूंगा, अपना जेब खर्चा निकल जाएगा। वो जो औरत थी 40-42 साल का, उनका भी उम्र लगभग होगा। अब मैं अपने पास ही, मतलब कंडक्टर साइड सीट पर, अब हमारा जो ट्रक था छोटा था, 2 आदमी का कोई ज़रूरत था ही नहीं, अकेले ही मैं अब का सारा काम करता था, नौकरी करता था। अब इधर से उधर हमारा माल जो ऑफिस होता था दूसरे शहर में पहुंचाना होता था, यही मैं करता था। उसके बदले में मुझे अब तनख्वाह मिलती थी और ऊपर का आमदनी मैं ऐसे ही कर लेता था। वो जो बूढ़ी औरत थी ना, अब आकर के हमारे कंडक्टर साइड सीट पर बैठ गई थी और फिर मैं पानी वानी तो पी लिया था और इसके बाद मैं अपना ट्रक स्टार्ट कर देता हूँ।
एक जगह जब 12 बज चुका था ना रात का, तब मुझे थोड़ा झपकी आने लगी। तो मैं सोचा कि थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं और सुस्ती को दूर भगा देते हैं। मैं कहने लगा कि अम्मा आप भी चाय पियोगी? आपको लगता है कि चाय पीना चाहिए आपको? तो कहो तो मैं अब रोक देता हूँ किसी ढाबे वाबे पर। तब वो अम्मा कहने लगी कि नहीं बेटा, आप पी लो। मैं जानती हूँ कि आप लोग अब चलाते रहते हो, थके होते हो, चाय की आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बेटा मैं घर में भी चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरे को तो छोड़ ही दो आप। आपको जहाँ इच्छा हो आप रोक लो और आराम से चाय पियो, अब मैं गाड़ी में बैठी रहूँगी। मैं एक देख करके जगह पर चाय पीता हूँ, रुक जाता हूँ, और जब आता हूँ तो बुढ़िया अम्मा अब ट्रक में अब उसी कंडक्टर साइड सीट पर सोई हुई थी। फिर मैं अपना ट्रक चलाने लगता हूँ, लेकिन जब आगे जाता हूँ ना तो मैं हैरान रह जाता हूँ। लंबी जाम लगा हुआ था। बूढ़ी अम्मा सो रही थी तो उनको तो पता ही नहीं था ये जाम कब खुलेगा। शायद कोई आगे में एक्सीडेंट हो चुका था, और उस एरिए में मैं जानता था शॉर्टकट रास्ते को भी, है कि मैं उस एरिए से काफ़ी अब टाइम गुजरता रहता था, और ऐसे संभावना बनी रहती थी। रात के टाइम में अधिकांश ड्राइवर जो होते हैं ना, अब लापरवाही कर देते हैं, नींद के झोंके में गाड़ी चला लेते हैं, तो दुर्घटना तो हो ही जाता है। शायद ऐसे ही किसी ड्राइवर के साथ में हुआ होगा, लेकिन लंबी जाम थी। इतनी लंबी देख करके मैं तो खुद परेशान हो गया था। अब मैं बूढ़ी अम्मा को जगाया नहीं, वो नींद में अपना थी। अब मुझे एक रास्ता पता था, अब मैं उसी रास्ते पर अब ले लिया, मतलब हाईवे छोड़ दिया था मैंने। हाईवे छोड़ करके गांव वाले रास्ते पर मैं ले चुका था, आराम से अपना ट्रक चलाते हुए गुजर रहा था। मैं जानता था कि कुछ दूर आगे चलने के बाद मैं इसी हाईवे पर दोबारा से वापस आ जाऊंगा, लेकिन अनजाने में मैं रास्ता भटक गया। रात का टाइम थी, और ऐसा नहीं था कि अंधेरी रात थी, पूर्णवासी की रात थी। मैं रास्ता भटक गया। एक जगह पर दोराहा था, मुझे दाहिने साइड में चलना चाहिए था, लेकिन मैं बाएं साइड में मुड़ गया था। अब एक ऐसे जगह पर मैं जाने लगा जो बहुत दूर जाकर के गांव को किसी को जोड़ता था। उस रास्ते पर मैं आ चुका था। हाईवे के मैं अब दूर होता चला गया। हाईवे से मैं काफ़ी दूर हो चुका था। जिस इलाके में पहुंचा ना, वहाँ पर लोगों का मानना था कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था, रात के टाइम में अब सही में कोई चलता नहीं था, क्योंकि वो भूत प्रेतों से भरा हुआ इलाका था। वहाँ पर लोग दिन में भी, दोपहर में भी जाने में अकेले में डरते थे, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता जरूर था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कैसे होते हैं, बस किस्से कहानियों में जरूर पड़ा था। अब बेपरवाह था। मुझे तो शंका तो थोड़ा हो चुका था कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, क्योंकि इस रास्ते से मैं एक आध बार गुजरा था, तो आगे चल कर के छोटे छोटे गांव आते थे, वो गांव नहीं आ रहे थे। तब मुझे लगने लगा कि मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया। और अभी तक बुढ़िया माँ एक दो बार आंखें खोली थी, और फिर वो सोच चुकी थी कि चलो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक अपना नींद पूरी कर लें। सुबह मंडी में जाना है, माल भी बेचना है। अब वो अपना टेंशन में शायद आराम कर रही थी। चलो, मैं भी नहीं जगाया उनको। जब मुझे पक्का यकीन होने लगा, जब मैं देखने लगा, ये इलाका बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये इलाका में अब जैसे पेड़ पौधे बहुत दूर दूर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस रास्ते में मैं चलता था वो पेड़ पौधे नज़दीक थे, रोड के आसपास में छोटे छोटे गांव कई। अब उसके बीच से रास्ता गुजरता था। जब मुझे नज़र नहीं आता ना, तब मैं ट्रक को रोक देता हूँ। रोकने के बाद मैं अब नीचे उतर जाता हूँ। दिशा का अनुमान अब लगाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हाईवे किधर है, लेकिन अनुमान लग नहीं पाता है। अब रात थी, वैसे चांदनी रात थी, ये भी नहीं था कि अंधेरी रात थी। मैं भटक गया हूँ। मैं अब कैसे भटक गया उस जगह पर पता ही नहीं लग रहा था। मुझे जिस रास्ते पर चलना था उसको छोड़ करके मैं गलत दिशा में चल पड़ा था, लेकिन मैं जल्दी अनुमान लगा लिया कि मैं गलत दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। इस दिशा में जाने पर मैं हाईवे के पास बिल्कुल नहीं आ सकता। और तब मैं अपना ट्रक को रोक देता हूँ, नीचे उतर जाता हूँ। दिशा का अनुमान अब लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लग नहीं पाता है। अब वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि मैं किससे पूछूं कि रास्ता भाई हमें हाईवे की तरफ में जाना है। अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? तभी
दो लोग मुझे आते हुए रोड पर दिखाई दिए। एक तो बूढ़ा व्यक्ति था और एक उससे भी लंबा था, यानी जवान दिख रहा था। बूढ़े के हाथ में अब एक छड़ी थी, छड़ी के सहारे चल रहा था और नौजवान उससे बात करता हुआ अब हमारी ट्रक के पास अब इधर ही आ रहे थे। जब मैं उनको देखता हूँ ना, अब आधी रात के आसपास ज़्यादा ही हो चुकी थी, मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो भाई कोई तो मिल गया, अब मैं इनसे रास्ता पूछ लूँगा और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ूँगा। अम्मा अभी तक सोई हुई थी, उनको मालूम भी नहीं कि हम किस इलाके में आ चुके हैं और यहाँ अगले पल क्या होने वाला है। जब वो लोग हमारे पास में आते हैं ना, तब मैं उनको इज्जत से अब आवाज़ देता हूँ कि अंकल जी थोड़ा 2 मिनट रुकिए, मैं रास्ता शायद भटक गया हूँ। अब मैं बताता हूँ अपनी कहानी को कि मैं अब यहाँ जाना था, लेकिन लग रहा है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, तो मैं सही दिशा में कैसे जा सकता हूँ। बूढ़ा जो था ना, नौजवान लड़के की तरफ अब ऊपर की तरफ देख रहा है। भाई इनको रास्ता बता दे। लेकिन आवाज़ जो बूढ़े की तरफ होना चाहिए ना, वो था नहीं। आवाज़ बिल्कुल कड़क थी, भारी आवाज़ थी। और वो नौजवान है ना, वो ज़्यादा कुछ सोचता विचारता नहीं, और जिधर हम अब जा रहे थे और उसी दिशा में उंगली दिखा देता है कि आगे चले जाओ और आगे जा कर के दोराहा मिलेगा, अब बाएं ना मुड़ कर के दाहिने मुड़ जाना। तुम्हें लगेगा कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन रास्ता बंद नहीं है, वहाँ से भी 2 रास्ता निकलता है। बाएं वाले के छोड़ देना और दाहिने वाले में चलते जाना और फिर तुम आगे हाईवे पर पहुँच जाओगे। इतना बोल करके अब वो लोग फिर अब उस जगह से अब आगे निकलते चले गए। अब मुझे तो रास्ता मिल चुका था, बता दिए थे कि आप इसी रास्ते पर जाओ, आगे जाके दोराहा मिलेगा, दाहिने मुड़ना है, दिमाग में बिठा लिया था। और तब तक मैं ट्रक में आता हूँ और जैसे ही इंजन स्टार्ट करता हूँ, बूढ़ी अम्मा जाग जाती है। कहती बेटा हम कहाँ पहुँचे हैं, ये तुम कहाँ लेके आ गए हो, बड़ा बिराना सा दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है यहाँ पर, हम है कहाँ पर। तब मैं बताता हूँ कि अम्मा हम हाईवे छोड़ चुके हैं, बड़ा तगड़ा जाम लगा हुआ था, अगर हम वहाँ पे इंतज़ार करते ना तो शायद सुबह में आप मंडी में सब्जी बेच नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको अब सोते हुए उठाया नहीं, मुझे लगा कि नहीं आपको सोना चाहिए। और मैं एक रास्ता था जिसे मैं कई बार गुजरा था और उसी रास्ते पर ले लिया, छोटी गाड़ी है, मैं आराम से निकल सकता हूँ। लेकिन अम्मा मैं रास्ता थोड़ा भटक गया, रात का टाइम है ना, मैं इसलिए भटक गया। लेकिन 2 लोग मुझे मिले थे और उनसे मैं पूछ लिया हूँ और वो बताएं कि आप ऐसे ऐसे करके अब उसी हाईवे में जा सकते हो। बूढ़ी अम्मा पूरी अब नींद से जाग चुकी थी, आंखें फाड़ फाड़ के हर तरफ देख रही थी, हाँ कुछ बुदबुदा रही थी। मैं उनका बुदबुदाहट सुन रहा था कि ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अपने आप में वो बड़बड़ा रही थी, अब हमसे कोई बात ही नहीं किया, तो मैं अपना ट्रक स्टार्ट तो था ही, चल पड़ा था। वाकई में आगे जा कर के अब वो रास्ता दोराहे में बदल चुका था, बाएं में छोड़ देता हूँ और दाएं की तरफ मुड़ जाता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद वाकई लगने लगा था कि आगे तो रास्ता ही बंद है, ऐसा मुझे दिख रहा था। और उस नौजवान ने बताया था कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि रास्ता बंद है, लेकिन वहाँ पर भी एक दोराहा है, एक बाएं जाता है, उस पर तो भूल के मत जाना, दाहिने साइड का रास्ता जो है ना तुम्हें हाईवे पर पहुँचा देगा। और मैं वहाँ पर जैसे ही पहुँचता हूँ ना, और जैसे ही टर्न मारने की कोशिश करता हूँ दाहिने साइड में, तभी बूढ़ी अम्मा कहती रुको 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 रुको। मैं ब्रेक लगा देता हूँ। क्या है अम्मा, क्या बात है, आप रोकने के लिए बोली। अब वो जैसे वो व्याकुल हो गई थी, उनका दिमाग शायद अब अलग दिशा में जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ देख रही थी, इधर उधर, फिर जैसे सूंघने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि बेटा ये दाहिने साइड मत चल, मुझे इस रास्ते पर थोड़ा अलग महसूस हो रहा है, कुछ गड़बड़ सा दिख रहा था। मैं उनकी बात पर मन ही मन अब सोचने लगता हूँ कि ऐसा क्या गड़बड़ लग रहा है। अरे रास्ता तो रास्ता होता है, और हमारे पास में ऐसा क्या है, चोर चक्का होगा तो तुम्हारी सब्जी लेगा और क्या लेगा, हमारे पास में तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, हमारी मशीनरी है, मशीनरी इतनी भारी कि कोई उठा ही नहीं पाएगा, तो लूटने पीटने लायक तो हमारे पास में कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं था कि इलाका चोरों से भरा हुआ था, मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा था, लेकिन आगे मैं आज थोड़ा ज़्यादा आ चुका था।
मैं कहने लगा कि रास्ता तो ठीक ठाक है जी, इसमें क्या। उस नौजवान ने बताया था कि आप इसी रास्ते में मुड़ जाना और यही रास्ते हाईवे पर जाता है। और तब वो कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, तुम ऐसा करो बाएं वाले रास्ते पर चलो। मैं कहने लगा कि अम्मा हम तो पहले ही भटक चुके हैं और अंदर कितना जाएंगे, हम हाईवे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। अगर हम बाएं जाएंगे ना तो और हाईवे से बहुत दूर चले जाएंगे, फिर आप मंडी नहीं पहुंच पाओगी, हम रात भर ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। जैसे नौजवान ने बताया था ना, अब उसी हिसाब से अब हम चलते हैं। मैं उनकी बात नहीं माना और दाहिने साइड में मैं ले लेता हूँ और आगे चलने देता हूँ। सड़क ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कच्ची पक्की सड़क थी और मेरी गाड़ी तो हल्की छोटी वाली ट्रक थी। बड़ा मज़े से मैं चला रहा था। अब रास्ते में अब जो झाड़ियाँ वगैरह रास्ते में दोनों साइड में फैली हुई थी, अब बीच से सड़क जा रही थी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ ना, और तब बूढ़ी अम्मा बड़ा बेचैन हो जाती है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर बेचैनी का कारण क्या है। ऐसा क्या है कि वो अपना इस तरह बेचैनी दिखा रही हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता हूँ। उस झाड़ी भरे रास्ते से निकलते निकलते लग ही नहीं रहा था कि हम उस झाड़ी वाले भरे रास्ते से कभी निकल पाएंगे। लंबा सा लंबा दिखाई दे रहा था, ऐसे लग रहा था कि रास्ता बहुत लंबा है। इसी रास्ते पर हम चलते जा रहे हैं, ना दाहिने कुछ दिख रहा है ना कोई बाएं दिख रहा है। जिधर देखो दोनों साइड में झाड़ियाँ झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, रोड साफ चमक रहा है। और तभी बूढ़ी अम्मा कहने लगी अब तो हम फंस गए। चिल्ला के बोलती है बेटा हम तो फंस गए, तुम गलत रास्ते पर लेकर आ गए हो, अब हम इस रास्ते से निकल नहीं पाएंगे। मैं कहती हूँ जल्दी से अपना ट्रक को मोड़ो और वापस उसी रास्ते से निकलो, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हम गलत इलाके में आ चुके हैं, ये पिशाचों का इलाका है, ये शैतानी इलाका है बेटा। जितना जल्दी हो सके तू अपना ट्रक को मोड़ और वापस उसी रास्ते से चल। मैं जब ये बात सुनता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा अब सोचने पर बेबस हो जाता हूँ कि आखिर अम्मा को ये पिशाच कहाँ दिखाई दे दिए, शैतान कहाँ दिखाई दिए। मैं भी तो ट्रक चला रहा हूँ, ऐसा कुछ संदेह तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन अम्मा तो विफर पड़ी थी मेरे पर। बेटा जल्दी कर, ना तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तू वापस ले, ट्रक मोड़। अब वाकई में अम्मा आगे नहीं जाने दे रही थी, रोक दिया था, नहीं बेटा आगे नहीं बढ़ना है, हम आगे बढ़ते जाएंगे और दलदल में फंसते जाएंगे, अब फिर हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ऐसा क्या था उस रोड पर, उस पल तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही ट्रक रोकता हूँ, जगह की तलाशी करता हूँ कि ट्रक बैक कहाँ से करूँ, इतना जगह भी तो होना चाहिए बैक करने के लिए। और तब जा कर के एक पेड़ दिखाई देता है और वहाँ पर मुझे कुछ खाली जगह दिखाई पड़ती है। और उसी पेड़ के पास अम्मा से पूछता हूँ कि अम्मा ये कैसे आप जानकारी मैंने आपने रखा कि इलाका शैतानों का है। डरते डरते मैं पूछता हूँ। और तब अम्मा कहती है कि बेटा अगर हम आगे गए ना तो हम जिंदा वापस नहीं लौटेंगे, सदा सदा के लिए इस रास्ते में गुम हो जाएंगे, ना तो हमें परिवार वाले कोई ढूंढ पाएंगे, हम यहीं पर भटकते रह जाएंगे, हम बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाएंगे। ये ऐसा ही रास्ता है जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हमें वक्त से पहले इसमें निकल जाना चाहिए, नहीं तो इसका दरवाज़ा बंद हो गया ना तो हम कभी भी वापस इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। अम्मा क्या कह रही थी अब वाकई में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस पेड़ के पास में इतना खाली जगह था कि मैं अपने ट्रक को बैक करता हूँ, और वो भी बड़ी मुश्किल से। बैक होने के बाद पसीने पोंछता हुआ अब फिर मैं ट्रक को अब दौड़ाने लगता हूँ, जिधर से आया था उधर। मेरी निगाहें बैक मिरर पर थी और आगे भी थी, और तभी मैं देखता हूँ ना कि हमारे ट्रक के पीछे कुछ काले काले साए दौड़ते हुए आ रहे थे, और इतना तेज़ी से दौड़ रहे थे जैसे हमारे ट्रक का पीछा कर रहे हैं। इतना तेज़ी से कोई इंसान तो दौड़ ही नहीं सकता था, और साए बहुत सारे थे, जैसे लग रहा था कि अब रोड पर लाइन लगी हुई थी, और इतने उनके चेहरे भयानक थे कि मैं तो देख करके कांप गया था। और अम्मा भी देखी थी और कहने लगी कि बेटा मैं इसी की बात कर रहा था, इन्हीं लोगों की बात कर रहा था, जितना जल्दी हो सके तू अब वहाँ पर पहुँच जा उस दोराहे पर, फिर हम बच जाएंगे,
नहीं तो ये सड़क बंद हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इन पिशाचों के बीच हम फंस जाएंगे। अब फिर कभी हम निकल नहीं पाएंगे। सच कहूँ ना कि पहली बार मुझे भूत प्रेत अब से डर लगा था। अब मैंने देखा भी था। काले काले रंग का अब वो हमारे ट्रक के पीछे लगे हुए थे, दौड़ रहे थे और इतना तेजी से दौड़ रहे थे जितना मैं ट्रक चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में हमें पकड़ लेंगे। लेकिन मैं भी अब जी जान से अपना स्पीड बढ़ा दिया था। ये कुछ भी हो, अब इनके हाथ तो आना नहीं है। अब वही करता हूँ। अब बूढ़ी अम्मा जो है ना, जैसे कुछ अपने मुंह में कोई मंत्र को अब बोल रही थी, मंत्र को जैसे जाप कर रही थी। अब मैं उनकी तरफ देखूं और फिर सामने की तरफ देख लूँ, लेकिन सामने में ऐसा कुछ नहीं था। पूरा का पूरा रोड खाली था। वही काली साई हमारे ट्रक का पीछा कर रहे थे। कभी कभी रुक जाते थे। रुकने के बाद आप फिर हमारे ट्रक के पीछे दौड़ जाते थे। कई बार मैंने ऐसा देखा उनको। आखिरकार जब दोराहे पर पहुंच जाते हैं ना, तब जाके अम्मा कहती है कि बाएं वाले रास्ते पर ले लो, बाएं वाले रास्ते पर रुक लो, ले लो। और जैसे ही लेता हूँ, पलट कर देखता हूँ ना, तो जिस रास्ते पर हम गए हुए थे ना, सही मैं कहूँ ना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं चक्कर खा कर गिर जाऊँगा। वहाँ कोई रास्ता था ही नहीं, उधर कोई रास्ता था ही नहीं। जैसे हम वहाँ से निकलते हैं ना, वो सड़क पूरी की पूरी गायब हो जाती है। सच कहूँ ना कि मैं तो एकदम हिल कर रह गया था। अब बूढ़ी अम्मा अभी भी मन ही मन मंत्र का जाप कर रही थी, जैसे किसी भगवान का प्रार्थना कर रही थी। तब बूढ़ी अम्मा खुद मुड़ के देखती है और कहती है, बेटा देख, जिस रोड पर गए थे, अगर हम वक्त से पहले नहीं निकल पाते ना, तो इसी सड़क पर अंदर ही हम फंस जाते और कभी हम जिंदगी में बाहर निकल नहीं पाते। सच कहूँ ना कि ऐसा घटना मैंने पहली बार देखा था। और तब मैं अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, आप कोई तांत्रिक हो? और तब कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ बेटा। तेरे तेरे जो अंकल हैं ना, वो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते हैं और उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया था कि जब तुम किसी विपदा में फंस जाओ ना, तो इस मंत्र का जाप करना और तुम उस जगह से आराम से निकल पाओगे। शायद इसी मंत्र की शक्ति से हम उस रोड से बाहर निकल पाए थे। अगर ये मंत्र का जाप नहीं करती ना, तो शायद हम उसी रोड में फंस के रह जाते और हम बाहर निकल नहीं पाते। बेटा, अब तुम इस रास्ते को भूल जाओ, जो हो गया, अब आगे की तरफ निकलो। वाकई में जब उनको मंडी छोड़ देता हूँ, हाईवे पर आ जाता हूँ, लेकिन रास्ते भर उसी बात को सोचता रहता हूँ कि जिस रास्ते से मैं गया था और वो रास्ता बिल्कुल गायब हो चुका था। इसका क्या मतलब है? ये क्या हो सकता है? काले काले लोग जो हमारे ट्रक का पीछा कर रहे थे, क्या वो बूढ़ी अम्मा जो मंत्र का जाप कर रही थी, उसका प्रभाव से वो लोग रुक जाते थे और फिर कुछ देर रुकने के बाद दौड़ते थे? वो हमें छू नहीं पाते थे, लेकिन उनकी इतनी स्पीड थी कि हमें कभी का पकड़ लिए होते। शायद दादी अम्मा जो मंत्र का जाप कर रही थी और उसी का प्रभाव था कि उस रात हम उस सड़क से सही सलामत निकल करके बाहर आ चुके थे। आज सच कहूँ ना, उसके बाद मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। मैं हाईवे छोड़ करके चाहे कितना भी जाम हो, मैं कभी शॉर्टकट रास्ते को अपनाता नहीं हूँ। और उस दिन जो मेरे साथ में घटना हुई थी और उसका जो प्रभाव था ना, मेरे को कम से कम साल भर तक रहा। मैं सही कहूँ ना कि जब मैं अकेले गुजरता था ना, तो जिस सड़क पर गुजरता था तो मुझे ऐसा ही डर लगता था कि मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूँ। जैसे उस रोड पर मैंने देखा था, कहीं ये पिशाचों का इलाका तो नहीं है, इस रास्ता में कहीं भटक तो नहीं जाऊँगा, ये सड़क बंद तो नहीं हो जाएगी, मैं दुनिया में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। कई तरह के मन में शंकाएँ चलती रहती थी। लेकिन उस घटना के बाद मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अनुभव जो मेरा था ना, ये ऐसा बहुत ही खराब था। मैं काफ़ी दिनों तक, मतलब कहूँ ना, मैं साल भर तक डर डर करके ट्रक चलाता था। और रात को तो मैं कोशिश करता था कि मैं ट्रक ना ही चलाऊँ, दिन में ट्रक चलाऊँ और रात के ढाबे पर रुक जाता था। जब सुबह हो जाती थी ना, तब मैं ट्रक तेज़ी से दौड़ाता था, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता था। तो दोस्तों, वो जो चीज़ मुझे दिखी थी, आखिर
ऐसा क्या वो चीज़ हो सकती है? वो शैतानी इलाका और वो रोड पूरा का पूरा गायब, क्या वो किसी दूसरे आयाम का रास्ता था? दूसरे आयाम में वो रास्ता खुलता था। अगर हम उस वक्त से पहले नहीं निकल पाते, शायद मुझे लगता था कि वो मंत्र शक्ति थी, और इसी की वजह से हम सही सलामत उस आयाम से बाहर निकल पाए थे, और नहीं तो हम उसी आयाम के अंदर फंस करके हमेशा के लिए गुम हो जाते। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की भेजी हुई ये कहानी, घटना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। फिर दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर एक नई कहानी, एक नई घटना को लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।